नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मीन राशि वालों के लिए गुरु वक्री का क्या प्रभाव पड़ेगा उनके लाइफ पर, दैनिक कार्य पर, या फिर लाइफ के किस पार्ट को वो इफेक्ट करेंगे इस वक्रत्व में। क्योंकि गुरु आपके बहुत ही दो इम्पोर्टेंट, एक तो आपके राशि के स्वामी हैं और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण जो हाउस है, जो हमारे लाइफ से रिलेटेड है, 10th हाउस। वो पता है कि वो हमारे कार्य और हमारे मान सम्मान से, कार्य के थ्रू जो मान सम्मान मिलता है, उच्च पद मिलता है, समाज में हमारी इज्जत होती है, सोसाइटी में। अब जहाँ हम रहते हैं उसकी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ऑफिस में, बिजनेस फील्ड में, जो भी काम, जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर, तो उस हाउस के मालिक हैं, यानी वो चीज़ हमें वो प्रदान करते हैं। अभी इनका गोचर भी बहुत बढ़िया है अपने उच्च हाउस में, और मीन राशि के 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11 नवंबर से वक्री हो चुके हैं। इसका हमारे जीवन के, जो मैंने बताया, उस पहलू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में बहुत ही साधारण शब्दों में, सिंपल सरल भाषा में मैं आपके सामने इसका फल रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये वक्री का क्या मतलब है और ये बाकी मार्गी से कैसे डिफरेंट है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो नॉर्मल स्पीड से जब चल रहे होते हैं, हमें पता है कि ये बाहर वाले जो पृथ्वी है, बाहर के जो उनके ऑर्बिट है, कक्षा है, उसमें वो मूव कर रहे हैं। तो जब बाहर वो मूव कर रहे हैं, नॉर्मल स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो यानी हमारे लिए वो एक गाइड का काम कर रहे हैं। और क्योंकि उनके जिम्मे क्या है, उनके जिम्मे है आ, हमारे लिए धन का देना और उसका एक्सपेंशन करना, वृद्धि करना। भाग्य के स्वामी वही हैं, हमारे भाग्य में वृद्धि करते हैं। उच्च शिक्षा के कारक हैं, एथिक्स के कारक हैं, संतान के कारक हैं, यानी हमारे लाइफ के मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चीज़ें जो हैं उसके कारक हैं। वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो क्या करते हैं कि वो जब नॉर्मल स्पीड से जा रहे होते तो हमारे लिए आगे आगे वो गाइड का काम करते हैं कि ये दिशा तुम्हारा है। लेकिन जब वक्री हो गए तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फल कथन के अकॉर्डिंग कि वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, मूव नहीं करते पीछे की तरफ। फल कथन के अकॉर्डिंग मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि वो पीछे की तरफ, और ऐसे होगा ही क्योंकि इनका 2 चरण है। पहले 5 दिसंबर तक कर्क राशि में है, आपके 5th हाउस में, और फिर वो अपने पीछे की राशि में 11 मार्च तक, वो 5 दिसंबर से वो मिथुन में आ जाएंगे। तो पीछे का फल मिलेगा। अब ये होगा क्या, जब पीछे की तरफ आ रहे हैं, यानी जब ये बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे लिए गाइड का काम कर रहे हैं। यानी हमारा भाग्य जो है वो हमसे आगे चल रहा है। जो दैवीय ब्लेसिंग है, या फिर वो हमसे बड़े, जो जिसकी ब्लेसिंग हम पाते हैं, उनके कारक हैं, तो वो हमें आगे की तरफ गाइड कर रहा होता है। लेकिन जब वो पीछे की तरफ, अंदर की तरफ आ गया, तो वो सब कुछ जो एनर्जी है वो हमारे अंदर आ गया। अब वो चीज आगे गाइड नहीं रह जाएगा, अब वो हमें खुद करना है। तभी आ, सुनते हैं कि वक्री गुरु के टाइम कुछ ऐसी हमें शक्ति मिलती है कि हम ऐसा काम कर जाते हैं जो कि दूसरे को तो भरोसा होता नहीं है, बट हमें भी कभी लगता है कि अच्छा मैं ये कैसे कर गया, तो वो मैंने नहीं किया, वो ऐसी एनर्जी आ गई उनकी, वक्री ग्रह की। अभी गुरु की, तो गुरु की बात कर लेते हैं कि ऐसी एनर्जी आ गई कि वो हमसे करवा दिया। तो यही कारण है। अब उसमें होता क्या है कि डिले होता है। उसका रीजन तो समझ में आ गया कि वो जब पीछे की तरफ जा रहे हैं तो वो चीज़ तो डिले होगा, आगे तो गाइडिंग लाइट तो है ही नहीं, तो वो तो डिले होगा। और दूसरा है कि इसमें ना अचानक से कोई फल मिलता है, शुभ फल। अब वो अचानक क्यों मिलता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो एक्चुअल में क्योंकि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, जो पीछे का लेखा जोखा है किया हुआ, उसको वो देख रहे हैं, खंगाल रहे हैं। तो हमारा जो पीछे कुछ एफर्ट किया हुआ है,
चाहे वो स्टूडेंट हैं तो वो पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में है, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो कहीं जॉब वॉब के लिए कहीं कुछ इंटरव्यू दिए थे, बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं कोई प्रोजेक्ट्स में बातचीत हुई थी, वो डिफरेंट काम के लिए हो सकता है, वो हम भूल चुके थे। तो अब देखेंगे कि सडनली, क्योंकि वो पहले से किया हुआ है एफर्ट, तो वो सडनली आपको वो ऑफर आ गया, तो हमें लगता है कि ये सडनली नहीं, जो पहले का अच्छा काम किया हुआ है उसका फल मिलता है। तो चलिए, इसका भी आंसर बहुत हद तक मिल गया कि सडन क्यों होता है, हमें अंदर से ऐसी एनर्जी क्यों मिलती है कि हम कोई अद्वितीय काम कर जाते हैं, इसका भी आंसर मिल गया। अब आते हैं हमारे साथ यानी मीन राशि वालों के साथ क्या होगा। तो सबसे पहले तो राशि के स्वामी हैं, वो खुद वो है, तो जैसे जो बताया वो तो उसमें बाकी राशि के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होना है कि हमारे अंदर ऐसी कुछ शक्ति आएंगी, ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के कारक है, तो ऐसी ज्ञान आएगी, ऐसी सोच आएगी कि जो भी प्रोजेक्ट हो उसमें हम कुछ अलग तरीके से सोचेंगे और वहाँ सक्सेस मिले। हालांकि सक्सेस जो मिलना है वो स्लो मिलना है, ये प्रोसेस स्लो होगा, क्योंकि अब उनका साथ नहीं है, वो अंदर एनर्जी प्रोवाइड कर दी और बोले कि अब तुम करो, तुम डिसीजन लो। दूसरा वो 10th हाउस, 10th हाउस के कारक है, स्वामी है, बल्कि 10th हाउस के स्वामी हैं, तो और वैसे कारक भी होते हैं, तो 10th हाउस के स्वामी हैं जो यानी जॉब का है, तो वहाँ पर अगर आप कुछ एफर्ट कर रहे हैं तो उसका परिणाम मिलेगा और स्लो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ना एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसमें सर्टेनिटी बढ़ जाती है कि वो काम होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो वो काम आपको होगा, जो मान सम्मान जहाँ मिलना था उससे रिलेटेड जो फल मिलना है 10th हाउस का, वो फल मिलने की चांसेस बढ़ जाएंगी। ये तो हो गया कि जब वो 5th हाउस में है, और हालांकि वीडियो लंबा हो जाएगा एक्चुअली में, जहाँ वो जिस ट्राइन में होते हैं, यानी जहाँ हैं वहाँ से 5th हाउस और 9th हाउस, उस वो घर एक्टिवेट हो जाता है, यानी भाग्य का भाव एक्टिवेट हो जाता है, तो उस सब का तो फल जो भी मिलना है वो मिलना है। फिर दृष्टि का फल होता है। अब जब वो 5 दिसंबर के बाद 4th हाउस में आएंगे, तो 4th हाउस भी आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th हाउस का मतलब ये हमारे जो 12 हाउसेज हैं, हमारे लाइफ के हर एक फील्ड से रिलेटेड वहाँ पर किसी न किसी हाउस में कुछ रखा हुआ है। जब जो ग्रह दशा या अंतर्दशा में होते हैं, जब वो ग्रह वहाँ आता है और वो जिस चीज़ के जो हमें दे सकते हैं उस हाउस से रिलेटेड, तब वो हमें मिलता है। अब जैसे ही हमें गाड़ी खरीदना है, तो गाड़ी हमें कब मिलेगा, तो जो ग्रह दशा या अंतर्दशा या गाड़ी के कारक हैं, जब वो 4th में आएंगे, तो वही 4th हाउस गाड़ी का है, हमारे मानसिक, हम जिंदगी के मानसिक सुख का है। अब वो सुख जहाँ से भी मिलता है, माता से मिलता है, घर से मिलता है, गाड़ी से मिलता है, ये सब 4th हाउस से। तो यानी 10th हाउस को वो 4th हाउस, यानी आपके काम से आपको सुकून मिलेगा, आपको इतने मान सम्मान मिलेंगे कि आप उसमें गदगद हो जाएंगे। तो ऐसा होता है, लेकिन उसके लिए वही कंडीशन है कि हमें क्या करना होगा, तो खुद से एफर्ट करना होगा, एफर्ट बढ़ जाएगा। वो राशि के स्वामी हैं, तो जैसे मैंने बताया कि ये खुद आप एफर्ट करेंगे, आप अपने एफर्ट से। अब क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये धन के कारक है, उसकी उनके वृद्धि के कारक हैं, तो वो अगर जो भी धन का वृद्धि करना होगा आप अपने एफर्ट से करेंगे धन की वृद्धि। वो एफर्ट के लिए एनर्जी आपको वो प्रोवाइड, जो जैसे पहले बताया कि वो अंदर की तरफ वो अब आ रहे हैं, तो वो एनर्जी आपके अंदर वो इन्फ्यूज कर रहे हैं। तो ये वक्री ग्रह का फल मिलने वाला है, और जैसे मैंने बताया कि ये कितना फल मिलेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि दशा में है या नहीं है। दशा मतलब महादशा और अंतर्दशा, इसमें अगर होंगे जो मैंने बताया उसका 100% फल, नहीं तो एक नॉर्मल जो एवरेज फल होता है वो फल, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा या कम एफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा लगाना होगा। तो ये होगा वक्री गुरु में। धन्यवाद।